नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स में एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आईटीएटी के द्वारा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई है फ्लैट में, तो क्या उस केस में फ्लैट की रजिस्ट्री डेट देखी जाएगी या फिर जिस दिन व्यक्ति को पोजीशन मिला है वो डेट देखी जाएगी, ताकि सेक्शन 54F की डिडक्शन क्लेम की जा सके इनकम टैक्स एक्ट में। केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा कैपिटल एसेट सेल किया गया और उससे जो कैपिटल गेन हुआ उस पर इनकम टैक्स बचाने के लिए उसने ये अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन बाद में टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि उसने 1 साल पहले ही घर खरीद लिया था, इसलिए जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट किया गया है वो गलती से जमा हो गया था, क्योंकि कंसल्टेंट ने इस केस में सही एडवाइस नहीं दी थी। इसलिए इस केस में जो हाउस परचेज किया गया था उसकी जो डेट है वो मानी जाए, यानी कि 1 साल पहले जो हाउस खरीदा गया था। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि जो लैंड सेल की गई थी उससे 1 साल पहले यदि हम पीरियड देखते हैं तो उस केस में व्यक्ति ने जिस दिन हाउस की रजिस्ट्री की थी वो 1 साल से ज़्यादा का पीरियड हो गया था। लेकिन टैक्स पेयर का कहना था कि उसे पोजेशन बाद में मिला है, इसलिए डेट ऑफ पोजेशन जो है वो देखा जाए। वो 1 साल के अंदर था जब उसने वो लैंड सेल की थी। इस प्रकार जो कैपिटल गेन हुआ है उसे उसकी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है सेक्शन 54F के इनकम टैक्स एक्ट में। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स की प्रोविज़न को रेफ़र किया, जिसमें कि प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति एसेट को सेल करने से पहले ही 1 साल के अंदर रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेता है, या फिर व्यक्ति एसेट को सेल करने के 2 साल के अंदर ही जो है रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर देता है, परचेज कर लेता है, या फिर 3 साल के अंदर सेल करने के बाद कंस्ट्रक्ट कर लेता है, तो उस केस में वो कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा कहा जा रहा था कि व्यक्ति के द्वारा हाउस 12 दिसंबर 2016 को परचेज किया गया था, क्योंकि इसी दिन हाउस की रजिस्ट्री हुई थी। लेकिन टैक्स पेयर का कहना था कि उसे जो पोजीशन है वो 10 फरवरी 2017 को दिया गया था, इसलिए इस डेट को कंसीडर किया जाए। यदि 10 फरवरी 2017 को कंसीडर किया जाएगा तो सेस्सी ने जो है 1 साल के अंदर एसेट को सेल करने से पहले ही हाउस में जो इन्वेस्टमेंट कर दी थी। इस प्रकार वो रिलीफ क्लेम कर सकता है सेक्शन 54F की। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन दिया कि व्यक्ति ने जो डिडक्शन है वो बिल्कुल सही क्लेम किया सेक्शन 54F के अंतर्गत, यानी कि डेट ऑफ पोजेशन को ही देखा जाएगा सेक्शन 54F की रिलीफ क्लेम करने के लिए। इस प्रकार व्यक्ति ने जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट गलती से जमा कर दिया था उसे यूटिलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप इस डिसीजन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।